हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर आरती स्टिच फैशन। तो गाइज़, आज की वीडियो में जानेंगे कि अगर हम बुटीक पर काम कर रहे हैं तो इन बातों को लेकर के हम बात करेंगे। तो वो कौन सी बात है। सबसे मेन बात होती है हमारे बुटीक में कस्टमर। तो कस्टमर से हमें कैसा बिहेवियर रखना चाहिए। तो कस्टमर अगर हमारे दुकान में आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे ही हमारा काम भी ज़्यादा चलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर कैसे आएँ, तो इसके बारे में आपसे हम बात करेंगे। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना है। और यहाँ सुबह हो चुकी है और मैं तैयार हो रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं सूट नहीं सिलूँगी, जितने मेरे कपड़े पड़े हैं वो मैं कटिंग करना चाह रही हूँ। तो आज पूरे दिन में हो सकता है कि हम अपने जितने कपड़े जो पड़े हैं वो मैं सारे ही कट करके रख लूँ। तो हम कस्टमर से कैसे बात करेंगे, और आपको पता ही है कि कस्टमर कैसे कैसे होते हैं, और जो सिस्टर सिलाई कर रही हैं उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है कि कौन कौन सी हैबिट के कस्टमर होते हैं। सबकी हैबिट अलग अलग होती है, कोई कैसा होता है कोई कैसा होता है। तो इनके बीच में हम मैन होते हैं। तो गाइस, हमें अपना काम अच्छा चलाने के लिए समझदारी से काम लेना चाहिए। इन सबसे अलग तेज तर्रार से अगर हम बात करेंगे तो हमारा काम कभी भी नहीं चलेगा। इसलिए कस्टमर कैसा भी हो, उसके सामने हमें नरम रहना है और हमेशा मुस्कुरा कर के ही बात करनी चाहिए। जो भी सिस्टर हों या ब्रदर्स, वो सिलाई कर रहे हैं तो उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होता है कि कस्टमर किस किस हैबिट का आता है। तो यहाँ पर मैं कुर्ती का मेजरमेंट ले रही हूँ। तो ये कस्टमर की कुर्ती है, इसका मैं मेजरमेंट नोट कर रही हूँ। तो मेजरमेंट इसलिए नोट कर रही हूँ, वैसे तो मैं मेजरमेंट लेकर ही कटिंग कर देती हूँ। मेजरमेंट इसलिए नोट कर रही हूँ कि हमारे कस्टमर में बोला था कि एक बार मेजरमेंट नोट कर लो, हम बार बार ये पुराना नाप नहीं लेकर के आएंगे, केवल आपको हम जो कटिंग करने के लिए सूट है वही दे करके जाएंगे। तो आप नोट कर लो अपना नाप, इसी नाप से मेरा कुर्ता बना दिया करना। तो गैस, पता क्या है, जैसे 200 का काम करते हैं हम, तो कस्टमर 200 रुपये का पूरा काम करवा लेता है। तो वो कैसे करवाता है, तो चलिए जान लेते हैं। तो देखो, बहुत से कस्टमर इतने अच्छे होते हैं कि वो प्यार से बोलकर कहते हैं कि कमर में ढीला है या चेस्ट में टाइट है, जो भी मतलब सूट में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो होता है, तो वो प्यार से बोल देते हैं। और बहुत से कस्टमर कैसे होते हैं, अगर उनका ज़रा सा भी टाइट हो गया या कहीं पर भी सिलवट आ गया, तो उनका कहना सीधा क्या होता है कि ए बब्बो, तूने मेरा यहाँ पे सूट ख़राब कर दिया। तो देखो, तो ये होता है बिहेवियर कि किसकी हैबिट कैसी है, किसकी हैबिट कैसी है। तरीका दोनों लोगों का चेंज है, लेकिन उनका अगर ढीला टाइट है, उन्होंने प्यार से बोल दिया। तो दूसरा कस्टमर है, उसने सीधा क्या बोला कि आपने मेरा बब्बो सूट ख़राब कर दिया। तो यही बात आपके दिल में चुभ जाएगी कि अरे, इन्होंने एकदम से ऐसे बोल दिया कि अरे बब्बो, तूने मेरा सूट ख़राब कर दिया। देखो, ख़राब सूट वो होता है कि जो बिल्कुल पहनने के लायक ही नहीं होता है। तो कभी कभी बहुत से कस्टमर का जो बोलने का तरीका होता है वही हम लोगों को चुभ जाता है। तो उनकी जो बात है ना, एकदम से गलत नहीं माननी है। आपने बिल्कुल भी नरम होकर के मुस्कुरा करके बोलना है, अरे आंटी जी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए आपको, ख़राब हो गया है। ख़राब नहीं हुआ आंटी जी, थोड़ी बहुत कमी है, वो सही हो जाएगी। तो अभी हम कर दे रहे हैं, आप बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। तो गाइस देखो, ऐसे कस्टमर को हम हैंडल कैसे करेंगे। तो ऐसे कस्टमर के सामने आपको मुस्कुरा करके खड़े होना, आंटी जी परेशान नहीं होना है, क्योंकि सभी की बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। सूट ख़राब नहीं हुआ है, आपका सही हो जाएगा। तो आपको बोलना है कि कपड़े में अंतर होता है, कोई कपड़ा जो होता है वो कैसा होता है, कोई कैसा होता है। तो हर एक कपड़े में तो फिटिंग थोड़ी सी अलग हो जाती है, तो कपड़े के कारण थोड़ी बहुत फिटिंग में फ़र्क आ जाता है। तो आपको इसमें क्या दिक्कत है, आप हमें बताओ, अभी हम सही करके देंगे, आप बैठ जाओ आराम से। फिर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अपने सामने जो सूट है उनको पहनाना है। फिर आपको पूछना है, नोट करना है, जो भी दिक्कत बता रहे हैं वो आपको नोट करना है उनके सामने नोट करने के बाद अगर वो कस्टमर बैठ करके वहीं सही करवाना चाहते हैं तो वहीं उनके सामने सही कर दें। और आपसे अगर वो ये बोल रहे हैं कि ये मैं कल या परसों लेके जाऊंगी, तो वो आप उनके सामने नोट कर लें और आप एक बार ये बोल दें, ठीक है आंटी जी, मैं यहाँ पर आपका सूट सही कर दूंगी। अगर आपको वाकई में लग रहा है कि उनके सूट में कोई भी दिक्कत है, तो आप उनका सूट है सही करके दीजिए। और
आपको लग रहा है कि सूट सही सिला हुआ है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्या करना है, उनके सूट में अच्छे से प्रेस करके रख दीजिएगा। तो प्रेस फ्रेंड आपने इतनी बढ़िया करके देनी है, क्रीज बैठा के करके देनी है, जिससे उन्हें ये लगे कि हाँ इन्होंने मेरा सूट सही किया। अब आपके सामने मैं सूट पे प्रेस कर रही हूँ, तो आप भी मत ये समझना कि मैंने भी इसी तरह से प्रेस करके रख दिया किसी का सूट। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ना ये मेरा कस्टमर का कल मैंने सूट स्टिच किया था, तो इसमें मैंने बाजू लगाने का तरीका भी बताया था वीडियो में कि जब बाजू की सिकुड़न वगैरह जो आती है वो कैसे आती है। हमने अक्सर कर देखा है जो बिगनर्स लोग हैं कुर्ती स्टिच करते हैं, तो उनकी कुर्तियों में हमने यही प्रॉब्लम देखी है। तो अगर आपको भी प्रॉब्लम है बाजू जॉइंट करते वक्त, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं अस्तर निकाल रही हूँ और अस्तर मैं ये धोने के लिए जा रही हूँ। तो ये कल मैं अस्तर लेकर के आई थी, तो मैं ये धोऊंगी। तो गैस पता क्या होता है, बहुत से कस्टमरों को ये लगता है कि हमने अगर 200 रुपये दिए हैं इनको, तो 200 बार हम इनसे सिलाई लगवा करके अपने पैसे पूरे कर लें। क्योंकि हम लोग कितना भी अच्छा उनका कपड़ा जो बनाए, फिर भी जैसे लेडीज़ें कपड़ा पहनती हैं तो एक दूसरे की लेडीज़ दिखाती हैं कि देखो हमारा सूट कैसा सिला है, तो लेडीज़ जानबूझ करके बोल देती हैं इससे सिलवाया है, तो ए राम इसमें ये दिक्कत है, इसमें वो ऐसा लग रहा है, ये वैसा लग रहा है। तो दूसरों के कहने पे ये तुनक जाती हैं थोड़ा सा, तो उन्हें ही थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। बाकी बात और कस्टमर इतने अच्छे होते हैं कि उन्हें खुद का जो पता होता है कि हमें अपना सूट कैसा पहनना चाहिए, वही लोग नुक्स नहीं निकालते हैं, वो अच्छे से प्यार से बात करते हैं। तो यहाँ पर गैस मैं अस्तर को धो रही हूँ, सारे अस्तर मैं अलग अलग करके धो रही हूँ। ये वाला अस्तर अलग रखा है मैंने पिंक वाला, तो इसका सेम कलर है, इसलिए मैंने ये एक ही बाल्टी में डाल दिया है। तो गैस पता क्या है, तो हमें अपना बिहेवियर अच्छा ही रखना चाहिए, चाहे जैसा भी कस्टमर हो, क्योंकि मुझे अपना काम चलाना है। तो वो कस्टमर जब आपसे सूट लेने आएंगे तो आपको ये बोलना है, आंटी जी सही हो गया है, अब मुझे पता चल गया है कि आप कैसी फिटिंग पहनते हो। अगर वह कस्टमर पहली बार आया तो आपको ऐसे बोलना है, अगर पुराना कस्टमर है तो उनसे आपने यही बोलना है कि कपड़े कपड़े में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। लेकिन आपको हर बार यही नहीं बोलना है कि कपड़े में फ़र्क हो जाता है, अगली बार भी आपको जब सूट स्टिच करना है तो आगे से ध्यान रखना है, जो भी परफेक्ट फिटिंग होती है वो नोट करके रखनी है। तो हमें अपने कस्टमर को बार बार बुलाने के लिए इस तरह से बोलना पड़ता है। तो गैस मैं सीढ़ियाँ चढ़ कर के आई हूँ और मैं थोड़ी सी थक गई हूँ और मैं अस्तर डालने आई हूँ ऊपर। मौसम ख़राब हो रहा है तो मैं सबसे ऊपर आई हूँ डालने। तो यहाँ मैं सोच रही हूँ हवा लग जाएगी, थोड़ी थोड़ी सी बूंदी हो रही हैं, बूंदें पड़ रही हैं, बरसात होने वाली है। कपड़े मैंने रात को धुल के डाले थे। तो गैस कल मुझे पूरा दिन हो गया था सिलाई करते हुए, शाम को मैंने कपड़े डाले थे, पूरा रात हो गया डले हुए यहाँ पर। तो सुबह मैं यहाँ पर कपड़े को लेने आई हूँ और साथ में ही मैं अस्तर को डाल के जाऊँगी। यहाँ पर अस्तर सूख जाएगा तो इन सूटों की भी मैं कटिंग करूँगी। जब से फ्रेंड्स मैं सिलाई कर रही हूँ तब से मेरे जो काम होते हैं घर के, या मैं अपने सुबह को करूँ या रात को करूँ या मैं अपने शाम को करती हूँ, पूरा दिन मैं कपड़े में ही लगी रहती हूँ। कभी किसी के कपड़े कटिंग करना तो स्टिच करना, मतलब सिलाई भी करती रहती हूँ। जैसा काम होता है वैसे ही मैं अपनी सिलाई करती हूँ। अगर सिलाई कम होती है दिन में अपना काम कर लेती हूँ, तो शाम को आराम कर लेती हूँ थोड़ा सा। हम कभी भी टाइम टेबल तो खैर ज़्यादा तो रखती ही नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम टेबल से ही मैं अधिकतर आप सभी से भी बोलती रहती हूँ। अगर हमारा जो काम का टाइम टेबल सही रहेगा तो हम अपना काम सही से कर लेते हैं। तो गैस हल्की हल्की सी बारिश सी हो रही है, तो मैं हवा सी लगा लूँगी थोड़ी सी, थोड़े से ये सूख जाएंगे, फिर हम आधे तो प्रेस से सुखा देंगे अस्तर। तो कपड़े मैं बच्चों से बोल रही हूँ हटा लो, तो पड़ोस में उन्होंने गमले बढ़िया से रखे हुए हैं, तो इन गमलों में बहुत प्यारी प्यारी डिज़ाइन बनी हुई है। तो वो तो फ्रेंड्स हम डिज़ाइन नहीं दिखा सकते हैं, मेरे वीडियो में आपको नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है। गमले में आपको दिखा दे रही हूँ, इधर इन्होंने कुछ बाल्टी में लगा रखा है। तो गाइस मैंने मौसम देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बारिश होने वाली है। इतने सारे कपड़े गाइस मैंने धुल के डाले थे कल, बहुत सारे कपड़े हैं, जैसे कि हमने इकट्ठे कर रखे थे, 6-7 दिन के कपड़े थे। इतने कपड़े हो रहे हैं फ्रेंड्स, तो एक बार में जब धुले ना मुझे बहुत टाइम लगा। कभी कभी क्या है फ्रेंड्स कि काम ज़्यादा आ जाता है सिलाई का, तो मेरे ये कपड़े हैं ये पड़े रह जाते हैं। तो गैस मैं आपको अगली वीडियो में एक कस्टमर की बात बताऊंगी, वो अगली वीडियो में बताऊंगी। वो हमारे पास जो कस्टमर हैं वो कैसे हैं, उनकी नकल मार के बताऊंगी फ्रेंड्स। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।